की जय। ओम तत्सत। ओम नमामि सद्गुरु नित्यं मनादिवस्तु परब्रह्म ओंकारेश्वर वासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ उपकेंद्र में उपस्थित अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य काक्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको हृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। ये दीपावली धन्वंतर त्रयोदशी भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व है। दीपावली प्रकाश पर्व के नाम से मनाया जाता है। तो दीपावली प्रकाश पर्व और धन्वंतर त्रयोदशी, इसका लक्षार्थ क्या है? इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? तो दीपावली पर्व वर्षा ऋतु समाप्त होने पर बरसात के कारण जो 4 महीने की नमी चारों तरफ आव-भाव में प्रदूषित हो जाती है, फैल जाती है और नाना प्रकार के रोगाणुओं का जन्म होता है। जैसे मलेरिया है, डायरिया है, हैजा है, टिटनेस है आदि से बचने के लिए सब जगह सफाई की जाती है ताकि गंदगी समाप्त हो। इसके बाद साफ सफाई करने के पश्चात कार्तिक बद्ध अमावस्या को दीपोत्सव जलाए जाते हैं। उसका कारण यही है कि जितने भी ये नाना प्रकार के रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रकाश से आकर्षित होकर के प्रकाश के पास आकर के वो नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार के रोगों से बचाव होता है। इसे को स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि ने भी यही माना है कि प्रकाश के पास ये बैक्टीरिया आकर के वो सारे नष्ट हो जाते हैं और इन रोगों से बचा जाता है। इसका हेतु ये है। अब धन्वंतर त्रयोदशी अतीत पूर्व काल में भारत देश के मध्यकाल में चिकित्सा विज्ञान न रहने के कारण, जैसे टिटनस है, मलेरिया है, बड़ी चेचक है, हैजा है, ये नाना प्रकार की बीमारियां होती थी और इनका इलाज न होने के कारण लोगों के अंग भंग हो जाते थे, नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हुए देह त्याग भी हो जाता था और एकमात्र इलाज यही था झाड़ा फूंकी, नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, मंत्र जाप, नाना प्रकार के पशुओं की बलि देना आदि विवेकहीन ढंग से एकमात्र यही उपाय था। ये अंधविश्वास का इलाज था। लोग तड़प तड़प के मरते थे। अब इसको जो विचारवान लोग थे उस समय के, तो उन्होंने विचार किया कि आखिरकार इन नाना प्रकार के रोगों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इनका इलाज क्या है। तो जो भरद्वाज वंशज में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको चिकित्सा विज्ञान सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ये जो आपका मध्य एशिया क्षेत्र है वहाँ भेजा गया। हिमालय की पृष्ठभूमि को स्वर्ग कहते हैं, हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग। तो वहाँ ये विद्या पढ़ाई जाती थी क्योंकि वहाँ सारी विद्या थी। तो वो जो चिकित्सा शास्त्र का कोर्स पूरा होता था और कोर्स पूरा होने के बाद उसको धन्वंतर की उपाधि दी जाती थी।
जैसे आज MBBS है, MD है, आज नाना प्रकार की चिकित्सा शास्त्र की डिग्रियां दी जाती थी। तो भरद्वाज वंशज चिकित्सा शास्त्र पढ़ के कार्तिक वद त्रयोदशी के दिन जलयान के द्वारा आकर के भारत भूमि में उतरे और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जितने भी नाना प्रकार के रोग होते हैं उनका एक ही कारण है गंदगी। तो सबसे पहले गंदगी सफा करो। तो अपन लोग विचार करके देखते हैं कि जिसको धनतेरस कहते हैं ना, उस दिन रात्रि में सबसे पहले दीप जहां घर में नाली नापदान होते वहां जला के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया नापदान के पास ही तैयार होते हैं घरों में। क्योंकि जो अन्न का जो जूठन होता है, खाया हुआ भोजन जो बचता है वहीं फेंक दिया जाता है और जब वो सड़ता है तो उससे नाना प्रकार के बैक्टीरिया तैयार होते हैं जो रोग का कारण होते हैं। आज वही परंपरा चली आ रही है। उन्होंने घोषणा की थी कि सबसे पहले गंदगी समाप्त करो। तो वो दीपक जलाते हैं, उससे जो रोगाणु होते हैं उसके पास आकर के नष्ट हो जाते हैं। अब लोगों ने ये मान लिया, भ्रम पैदा हो गया समाज में कि धन्वंतर जो है जल के भीतर से यानी समुद्र से निकले। अब विचार करने की बात है, जलयान के द्वारा भारत में आए कि जल के भीतर कोई जनरेशन होती है मनुष्य की, कोई बड़े बड़े विद्यालय होते हैं जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है। ये ऐसा मानव जगत में भ्रम फैला हुआ है। तो इस तरह से धन्वंतरी के बारे में यही समझना है, यही जानना है कि वो धनतेरस के दिन ही जो आज मनाई जाती है, ये चिकित्सा शास्त्र पढ़ करके जलयान के द्वारा भारत भूमि में उतरे थे और यही घोषणा की थी कि गंदगी समाप्त करो जिससे नाना प्रकार के रोगों से बचा जाए। अब वहाँ से जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के बाद निकलते थे तो दक्षिणा की बारी आती थी। तो जो विद्या के पढ़ाने वाले गुरु होते थे तो दक्षिणा में यही लेते थे कि ये विद्या हमने लोक कल्याण के हेतु तुमको सिखाई है, बताई है। इसको निस्वार्थ भाव से किसी तरह से ठगाई न करते हुए उचित लाभ लेते हुए और लोगों की सेवा करना है, यानी नाना प्रकार के रोगों का निदान करना है। यही हमारी दक्षिणा है। ऐसा आकर के उस समय के लोग निस्वार्थ भाव से ईमानदारी के साथ यथोचित लाभ लेते हुए ये जो है सेवा करते थे। लेकिन आज का स्वरूप कुछ और ही हो गया है। अब बात आती है लक्ष्मी पूजन की। इसमें भी गणेश लक्ष्मी पूजन होता है। बोले धन संपत्ति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गणेश नाम विश्वरूप परमात्मा का है, इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। लक्ष्मी नाम इस देह में बुद्धि का है। जब हम ज्ञान युक्त कर्म करेंगे, जब हम ज्ञान युक्त लोक कल्याण के कर्म करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले क्या आएगा? लक्ष्मी तो धन ही तो आएगा। इसका प्रमाण गीता में है। गीता समाप्त होती है, गीता अध्याय 18-78 नंबर श्लोक में बात आई है। क्या आई है? जहाँ योगेश श्री कृष्ण, जहाँ पार्थ धनुर्धर, लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य अचल नीति वहाँ रहे। जहाँ कृष्ण सरीखा ज्ञान और अर्जुन सरीखा पुरुषार्थ होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? लक्ष्मी। फिर इसके बाद विजय। जब ज्ञान युक्त कर्म करोगे, गुणों के साक्षी भाव में रह करके कर्म करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। यानी गुणों के साक्षी भाव में रह करके व्यवहार होगा। ऐश्वर्य, चारों तरफ ऐश्वर्यता फैल जाएगी। अचल नीति, नीति और अचल नीति, किसी भी तरह का अनैतिक निर्णय आपके द्वारा नहीं होगा। चाहे अपना सगा संबंधी हो तो चाहे विरोधी हो, निर्णय का मौका आएगा तो यथार्थ निर्णय करेगा, जैसा वैसा वो निर्णय देगा। आज लक्ष्मी
पूजन का भी स्वरूप बदल गया। ये सारी की सारी बातें हैं। आज दीपावली मनाना है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान सिद्धांत दृष्टि से हमें मनाना है। आज जो है इस पावन पर्व के मौके पर लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। ये दीपावली पर्व का हेतु नहीं है। ये दीपावली आज सिर्फ दानावली बन करके रह गई है, जिसका परिणाम स्वरूप है इस पावन पर्व पर नाना प्रकार के झगड़े होते हैं, समाज में विषमता पैदा होती है। तो दीपावली का स्वरूप नहीं है। तो विवेकवान लोगों को चाहिए कि परम का ये जो त्यौहार आता है, पर्व आता है, इस कुप्रथा को मिटा करके दीपावली का सिद्धांत है उस हिसाब से चलें, जिससे स्वयं में सुख शांति और समाज में भी सुख शांति आएगी। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है तो दीपावली के नाम पर ही दानवली का स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि कलयुग है, उल्टा दिखता है, उल्टा लोग कर्म करते हैं। तो बस दीपावली प्रकाश पर्व है, ये राम के पूर्व से मनाया जाने वाला पर्व है। नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए साफ सफाई, इसके बाद दीप जलाना, सर्वत्र प्रकाश जब होता है तो सारे कीटाणु परस्पर अपने आप में वो खत्म हो जाते हैं। बस इतना ही दीपावली पर्व का हेतु है। इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं वो दीपावली पर्व से इसका कोई लेन देन नहीं है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।